आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MS वर्ड के होम टैब की, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि इसकी बेसिक चीज़ें और एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें बातचीत करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ग्रुप चैनल। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MS वर्ड के बेसिक चीज़ों की। तो इस बेसिक चीज़ों में आप लोगों को होम टैब का भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो होम टैब की अगर हम बात करें तो इसमें हम फ़ॉन्ट को स्टाइलिंग दे सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक सिंटैक्स कह लें या फॉर्मूला कह लें, यानी जिसके थ्रू हम लोग बहुत से पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। तो इनको स्टाइल देने के लिए, इनको होम टैब को समझने के लिए हमें वो पैराग्राफ्स कुछ चाहिए। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सिंटैक्स के लिए इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद रैंड लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। फिर हमने इसका बताना है कि हमें कितने पैराग्राफ्स चाहिए। तो हम लोग फ़िलहाल 2 पैराग्राफ कर लेते हैं। उसके बाद कोमा लगाना है। उसके बाद हमने बताना है कि इन 2 पैराग्राफ्स में कितनी कितनी जो है लाइंस होनी चाहिए, कितने कितने जो रोज़ हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि हर पैराग्राफ की 3 रोज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद एंटर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ 3 रोज़ में क्रिएट होकर आ चुके हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो हम अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अगर हमने यानी हमें पूरे डॉक्यूमेंट की जो टाइपिंग है, जो टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे Ctrl+A। तो हमारे पास ये सारा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर हमें सिर्फ 2-3 लाइंस जो सी है वो करनी है सिलेक्ट, तो हम करेंगे ऐसे डबल क्लिक करके इसको पकड़ के एरो को तो नीचे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले फ़ॉन्ट में देखते हैं। तो फ़ॉन्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये फ़ॉन्ट, यानी फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि हमें कौन सा रखना है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखें, साथ साथ हमें पता भी चलता रहेगा कि कैसा फ़ॉन्ट आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहती हूँ, थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, ये भी नहीं, ये तो ज़्यादा है। चलिए ये वाला रख लेती हूँ, ये स्टाइलिश वाला। ठीक है, फ्रेंच स्क्रिप्ट MT, ये वाला फ़ॉन्ट रखा है मैंने। तो अब मैं इसका साइज़ जो सा है फ़ॉन्ट का वो इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता है, हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास साथ ही ये दिया गया है कि फ़ॉन्ट साइज़ हम इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी ये देखें, हम इसको 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10, हमारा जितना दिल चाहे। अगर मैं 10 करूं, अगर मैं 11 सॉरी अगर मैं इसको 50 साइज़ दे दूं, यानी ये देखें 50 साइज़ दिया तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होके आ गया। लेकिन अगर हमें देखना है कि हमारा साइज़ साथ साथ कैसे इंक्रीज़ होता है, तो उसके साथ ही हमारे पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है। तो अब हमने इसको इंक्रीज़ कर देना है। तो इतना इंक्रीज़ बहुत है कि नज़र आए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसी साइज़ को, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को स्टाइल करने के लिए, उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इसके इंक्रीज़ के साथ ही डिक्रीज़ वाला ऑप्शन भी है। तो अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये देखें, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ इतना बहुत है, 18 इसका साइज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने इनको, यानी हमारे पास केस आ जाते हैं, चेंज केस, यानी हमने इसके जो सेंटेंस है उसको यानी छोटे लेटर में लिखना है या अपर केस लेटर में लिखना है, या हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो ही कैपिटल होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखें, लोअर केस में लिखना है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो लोअर केस में आ जाए। मैं फिर कहती हूँ
कि ये जो उनसे फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए सिलेक्शन का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किए बगैर ये ऐसे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम चाहें कि हर वर्ड जो है वो कैपिटल हो, तो कैपिटल होना तो कैपिटल भी कर सकते हैं, यानी अपर केस वाला अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो, तो उसके लिए हम ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगर ये जो हमारा सेंटेंस है इसको अब मैं दूसरा वो दे देती हूँ, दूसरी स्टाइलिंग, सॉरी, अगर मैं इसको दूसरी यानी ये वाला हटाकर जो सही समझ आए हमें ये वाला दे देती हूँ। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, यानी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड करने की जो की है यानी वो है Ctrl+B, ठीक है। जिस चीज़ की आपको चाहिए ना वो आप लोग इसके ऊपर जाकर माउस को रोकेंगे 1 मिनट के लिए, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रखेंगे, तो आप लोग को ये साथ ही इसका टूल बॉक्स यानी नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इटैलिक्स यानी टेढ़े वर्ड्स में लिखना है, तो इटैलिक्स का है Ctrl+I, ठीक है। इटैलिक्स में लिखना है तो ये देखें इटैलिक्स में आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन भी करें वर्ड्स को, यानी ये जो टेक्स्ट है हमें अंडरलाइन चाहिए, तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू यानी हमें यानी लाइन चाहिए, टेक्स्ट के बीच में लाइन चाहिए, यानी यहाँ लाइन चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लाइन दे देंगे, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ कि जो भी ये वर्ड है, जो भी हमने फ़ॉन्ट को स्टाइल देना है, जिस भी टेक्स्ट को स्टाइल देना है, उसके लिए आप लोग को उसको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें अगर यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमें एक्स के ऊपर स्क्वायर चाहिए या नीचे 2 चाहिए, बेस में 2 चाहिए और ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो हम देखेंगे अगर हमें बेस में चाहिए तो उसकी भी सबस्क्रिप्ट यानी चाहिए, तो उसकी भी की हमें शो हो रही है Ctrl+and=, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर करना है, हमने नीचे बेस में 2 देना है, तो यहाँ पे दे देंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, या हमें कोई भी चाहिए, 4 चाहिए, बेस में 10 चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम इस वाले सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl और इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चाहें, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के ऊपर यानी किसी भी लेटर के ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर चाहिए, 3 क्यूब चाहिए, जो भी चाहिए, तो जो हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए तो हम उसके लिए सुपर सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो कि है ये हमारे पास। उसकी जो वो है शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+, ठीक है। Ctrl Shift दबाना है और फिर प्लस का साइन दबा देना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे या हमने क्यूब देना है, कुछ भी देना है तो हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें जो है कलरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इस टेक्स्ट की या इतने हिस्से की कलरिंग करनी है, तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, मैं फिर कह देती हूँ कि कुछ भी अप्लाई करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट है या जिस चीज़ पर हमने कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो उसको हमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना, तो हम इफ़ेक्ट दे देते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं और हम आउटलाइन भी कर सकते हैं कि कौन सी चाहिए हमें, शेडो भी दे सकते हैं, इसको रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, इसको ग्लो भी कर सकते हैं, और बहुत से हमारे पास ऑप्शंस है। आप लोग इनको एक एक करके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला नहीं, जो नज़र भी आए, ये वाला इफ़ेक्ट दे देती हूँ। तो उसके बाद हमारे पास इसके साथ ही इसके बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, यानी जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसको कलर देना, ये भी हमारे पास है
और अगर हम चाहें तो इसको नो कलर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट को कैसा कलर देना है, तो सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर देना है फ़ॉन्ट को, तो हम ये ब्लैक दे देते हैं। अगर वाइट देंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, येलो, ब्राउन या ब्लू कुछ भी दे सकते हैं हम, सो ये दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम लोग इस पूरे के पूरे पेज पर जो फॉर्मेटिंग हुई है उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर इतने हिस्से पर जो फर्स्ट इसकी सेंटेंस है इस पर जो भी फॉर्मेटिंग हुई है उसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको बैक करना है यानी हमें वापस लेकर आनी है उसकी फॉर्मेटिंग, तो Ctrl+Z क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में अब हमने जो करना है यानी लेफ़्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन जस्टिफाई करना है और इसको वो देना है, बुलेट्स अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं, ये वाले पैराग्राफ में हम ये चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमें अपने पैराग्राफ को मिडल में लेकर आना है, सेंटर में लेकर आना है, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, जब भी हम किसी भी कंटेंट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो टैब है हमारा उसके अंदर के पूरे रिबन में किसी भी चीज़ के ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास उसकी शॉर्टकट की और उसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ में आ जाएगी, ठीक है, टूल टिप जिसे कहते हैं। उसके बाद हमें अगर जो हमारा पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइन चाहिए तो हम इसको प्रेस करेंगे, Ctrl+E दबा लेंगे या इसको प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए सेंटर में होकर आ गया है। अगर हमें राइट अलाइन करना है तो राइट में कर देंगे, देखिए हमारे साथ सामने होकर आ गई है सारी फॉर्मेटिंग। उसके बाद अगर हमें लेफ़्ट अलाइन चाहिए तो उसके बाद लेफ़्ट को प्रेस करेंगे, तो जैसा हमारा पैराग्राफ था वैसी ही शेप में आ चुका है। और अगर हम अब इसमें बुलेट्स अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हैं बुलेट्स, तो इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डॉट में भी है, अगर मैं इसको 3 वेज में कन्वर्ट करूँ यानी 3 सेंटेंस में या 2 में भी कर दें तो ठीक है, चलिए 3 में कर देते हैं। ये हमारे पास 3 लाइन्स आ गई हैं। उसके बाद इसको अब हमने बुलेट अप्लाई करनी है, कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही हमारे पास आ जाते हैं नंबरिंग लाइब्रेरी, जिसमें हम नंबर दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, उसके बाद वो रोमन नंबर्स दे सकते हैं, उसके बाद बहुत से नंबर्स हैं, ओके, हम सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये भी सेम वही है, ठीक है। उसके बाद हमने जस्टिफाई करना है, इसको जस्टिफाई करना है यानी एक सीक्वेंस क्रिएट होकर आ जाए, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई थोड़ा कम करना है, यह भी होगा नहीं क्योंकि हमें इसके लिए ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए यानी स्पेसिस ज़्यादा चाहिए। उसके बाद अगर हम ज़्यादा जस्टिफाई करें तो जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें स्पेसिस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम इसको जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+J, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डिक्रीज इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंट करना यानी अपने पैराग्राफ को मार्जिन से क्लोज करना, मार्जिन के पास लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद जो इंक्रीज इंडेंट है उसका मतलब है कि हमने अपने पैराग्राफ को मार्जिन से अवे करना है, दूर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। पहले हम दूर की तरफ लेकर जाते हैं अपने मार्जिन से, ये जो हमारा है ये मार्जिन है एक हमारा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इसको लेकर जाएं अपने मार्जिन से दूर, यानी ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और उसके बाद राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाना है, डिक्रीज इंडेंटेशन, ठीक है। उसके बाद ये है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हमने ये बताता है कि हमने लाइन में कितनी स्पेस देनी है और पैराग्राफ में कितनी स्पेस देनी है। तो ये देखें 1.0 की, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया लाइन में। उसके बाद ये देखें, जैसे जैसे आप लोग जैसे जैसे इन टूल्स को अप्लाई करेंगे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। जहाँ पर भी ये आप लोगों को बाल्टी टाइप कुछ नज़र आएगा तो ये हमारा होगा बैकग्राउंड कलर, ओके। उसके बाद हमने अपने पैराग्राफ को बॉर्डर देना है। हमने पैराग्राफ को बॉर्डर देना है या हमने एक लाइन को बॉर्डर देना है। जैसे ये एक सेंटेंस है, मैं इसको बॉर्डर देना चाहती हूँ, तो हम ये ऊपर की तरफ बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, यानी बॉटम बॉर्डर नीचे की तरफ, टॉप, लेफ्ट, राइट, यानी ये सारे बॉर्डर इसमें शो होकर आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा सारे टूल्स को 1 बाय 1, तो आप लोग के सामने ये आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये अभी नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सॉर्टिंग को भी हम बाद में समझेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल्स, यानी हमें अपने जो पैराग्राफ्स हैं या हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको हमने स्टाइल कैसे करना है, यानी कैपिटल वर्ड्स में करना है, लोअर केस में करना है। अभी जो हमारे पास स्टाइलिंग है वो नॉर्मल में है, तो अगर हम ये करें नो स्पेसिंग, हम स्पेस ही ना देना चाहें बिल्कुल भी। उसके बाद हेडिंग बना दें, जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो कुछ भी है उसको हम हेडिंग 1 कह दें। अगर हमें हेडिंग 2 बनानी है तो थोड़ी जैसे स्टाइल जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना वैसे वैसे स्टाइल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने टाइटल देना है, सब टाइटल, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करेंगे, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप पे सबसे पहले आ जाता है फाइंड का ऑप्शन, कि कुछ भी हमने अगर इस डॉक्यूमेंट में अगर हमने इसके अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और F जो फाइंड करने की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसमें कुछ भी फाइंड करना है, जैसे कोई भी वर्ड फाइंड करना है, मैं फाइंड करती हूँ मेक, ठीक है। ये देखें इन्होंने हाईलाइट कर दिया है इस वर्ड को, मेक के वर्ड को, और ये पूरे जो ये डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, इसमें सिर्फ एक ही दफ़ा है, इसलिए ये सिर्फ एक ही दफ़ा शो करवा रहा है। उसके बाद अगर मैं करूँ टू फाइंड करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 दफ़ा टू यूज़ हुआ है और इसने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा फीचर है। और अगर हमें रिप्लेस करना है किसी वर्ड को, तो अगर मैं कहती हूँ कि टू को रिप्लेस कर दो मी के साथ, रिप्लेस ऑल, अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक ही वर्ड रिप्लेस होगा। अगर हम सारे के सारा रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में तो रिप्लेस ऑल यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। हो गया है, ये देखें मी टू की जगह यहाँ पर भी मी, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ना मी कहाँ कहाँ है। ये देखें मी 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 मी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट और कॉम्प्लीमेंट में भी ME आया ना, तो उसको भी इसने दे दिया है। तो हम अगर कैपिटल वर्ड्स में लिखें तो फिर भी यही शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल, पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने इतना सिलेक्ट करना है। एक मिनट, ये देखें कहाँ गया, कि हम सिर्फ इतना सिलेक्ट करना चाहते हैं।
यानी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये उन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा जो कि सेम फॉर्मेट हो, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मेटिंग में और एक ही लाइन में ड्रॉ हैं, तो इसलिए इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है जो भी हमने टेक्स्ट दिया हुआ है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारे पास, अगर हमने कुछ भी उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो हाइड भी कर देगा और शो भी कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये हाइड हो गया, तो शो करती हूँ तो ये शो हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।